हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि हमारे देश में मेनली भारत में इस समय लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं जो मेनली 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और उसका जो रिजल्ट है वो आने वाला है 4 जून को। लोकसभा में देखा जाए तो टोटल 443 सीटें हैं और जिस पर अलग अलग पार्टियों ने अपने उम्मीदवार को खड़े किए हैं। देखो, जीत या हार किसी का भी है, उससे हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या हैं, इन्वेस्टर्स। हमें बस इन्वेस्ट करने का एक अच्छा टाइम चाहिए, अच्छा मोमेंट चाहिए। और देखा जाए तो इलेक्शन से अच्छा चांस मिल ही नहीं सकता। देखा जाए ना तो चुनाव की वजह से या इलेक्शंस की वजह से हर शेयर के प्राइस में गिरावट हुआ पड़ा है। तो गाइज, आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि मेनली इलेक्शन की वजह से शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ता है और मेनली कैसे। ठीक है, तो अच्छी नॉलेज के लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमको भी भाई मोटिवेशन मिलता रहे। मैं रूबी सिद्दीकी, तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपकी बार 400 पार है तो है, 400 से ऊपर 400 पार डीजल होगा, 400 पार पेट्रोल होगा। इस साथ के साथ ले जाएगा केजरीवाल। मैं खुद कह रहा हूँ 150 पार नहीं हो पा रही इस बार बीजेपी। मैम आप कैसे देखती हैं? मैं आपको बता दूं, मेनली जो शेयर मार्केट होता है ना वो चलता है सेंटिमेंट पर। और मेनली इलेक्शन से बड़ा सेंटिमेंट क्या हो सकता है। जीतने के लिए हर पार्टी एक दूसरे को निशाना बना रही है, चारों तरफ डर का माहौल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और ऐसे माहौल में आप देखोगे तो कोई भी इन्वेस्टर, चाहे आप ही क्यों ना हो, पैसे लगाने में मेनली अनकंफर्टेबल होता है, पैसा लगाना नहीं चाहेगा। और इसी मेनली माहौल की वजह से जो लोग होल्ड भी किए हैं अपना शेयर, वो भी लोग मार्केट से शेयर को निकाल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, मार्केट में सेलिंग होगी कंटिन्यू तो मार्केट तो गिरेगा ही, एकदम फिक्स है कि वो मार्केट गिरेगा। अब इस कंडीशन में FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हों या DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हों, सब इन्वेस्ट करने से डरते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2024 के इलेक्शंस में ही ऐसे हो रहे हैं, ये हर बार के इलेक्शन में होता है। मतलब जैसे माहौल अभी है वैसे पहले भी था। ठीक है, अब इसको अच्छे से जानने के लिए पिछले जो भी इलेक्शंस हुए हैं पिछले वर्षों में, उसके अगर हम लोग कुछ रिकॉर्ड्स देखें तो मैं आपको बता दूं कि मई 2004 में इलेक्शन हुआ था और उस समय इंडियन स्टॉक मार्केट में 129 साल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्रैश देखा गया था। पता है, तब मार्केट स्टार्ट होते ही अभी सिर्फ 10 मिनट में 10% से ज़्यादा की उसकी गिरावट हुई थी। और ऐसा ना ऐसे ही नहीं हुआ, ऐसा होने का एक मेन रीज़न था कि जो एक्सपेक्टेड रूलिंग गवर्नमेंट थी वो इलेक्शन हार गई थी। लेकिन ना फिर अगले इलेक्शन यानी कि जब नेक्स्ट 5 साल बाद इलेक्शन आया मई 2009 में, तो रूलिंग पार्टी जीत गई। और उसका पावर में आते ही मेनली स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई। ठीक इसी तरह से जब 2014 में यानी कि अगले इलेक्शन में नए प्राइम मिनिस्टर आए तो भी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब 2019 में भी भाई वही स्टोरी रिपीट हुई। ठीक है, तो अब हम लोग को ये देखना है कि मेनली 2024 में क्या होता है। देखो, आप लोगों की तरह ना मेनली मैं भी सोच रही हूँ कि 2024 में इलेक्शन की वजह से मेनली शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ने वाला है। तो उसी का कुछ अंदाज़ा लगाने के लिए ना हमने कुछ रिसर्च किया है। देखा जाए ना तो जो जापानीज़ इक्विटी स्ट्रेटजी ग्लोबल हेड है, उसके अनुसार उसका कहना है कि अगर रूलिंग पार्टी हार जाती है, यानी कि जो गवर्नमेंट अभी करेंटली है, अगर वो हार जाती है तो मार्केट में कम से कम 25% की गिरावट आएगी। और साथ ही में उनका ये भी मानना है कि गिरावट आएगी, सही है, लेकिन कुछ टाइम बाद मार्केट रिकवर भी कर जाएगा। देखो, मेनली देखा जाए ना तो जो भी नई सरकार आती है, यानी कि कोई भी नई पार्टी अपना गवर्नमेंट बनाती है, तो पिछले जो भी गवर्नमेंट होती है उसके जो भी प्लान्स होते हैं उसको कैंसिल कर दिया जाता है। अब देखा जाए तो इससे मार्केट के मोमेंट पर असर पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे प्लान्स हो सकता है जिसमें आप इन्वेस्ट किए हो वो भी कैंसिल हो गया हो। तो इससे मेनली शेयर मार्केट पे असर पड़ता है अगर दूसरी सरकार बनती है या पहली सरकार चली जाती है। अब मैं इसी बात को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो देखो, 2004 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें मेनली बहुत से लोग अंदाज़ा लगाए थे, बहुत से लोगों को लग रहा था कि जो रूलिंग पार्टी है उसी की दोबारा गवर्नमेंट बनेगी, उसी की सरकार दोबारा आएगी। ज़्यादातर जो भी एग्जिट पोल होते हैं वो यही सजेस्ट कर रहे थे कि यही सरकार दोबारा आने वाली है। अब इसकी वजह से उस वक्त का जो मार्केट था, शेयर मार्केट, वो बहुत ठीक ठाक चल रहा था। जो सेंसेक्स है वो 6.250 के पॉइंट पर पीक कर रहा था। इन सब के बाद से फिर आया उसका 2004 के इलेक्शन का रिजल्ट, और देखा जाए तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट बिल्कुल नहीं था। उस वक्त कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं थी। फिर इसके बाद से एक बड़ा ट्विस्ट आया, पता है, अपोजिशन पार्टी और कुछ छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर अपना खुद का सरकार बना लिया। और अपोजिशन पार्टी का जब गवर्नमेंट बना तो मिली इसका शेयर मार्केट पे बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड मिली नहीं था। और इसकी वजह से उस समय 2004 में शेयर मार्केट जो वो 20% गिरा था। देखो, इससे हमें ना एक सीख मिलती है यहाँ पे कि हमें शेयर मार्केट में अगर इंटरेस्टेड हम मिली हैं तो हमें हौसला और धीरज रखना बड़ा ज़रूरी है। देखो, मैं आपको एक एडवाइस दूँ तो एज ए इन्वेस्टर शेयर मार्केट में मेनली एक लंबा टाइम रख कर चलना चाहिए, ताकि हम जो मार्केट का वैलेटिलिटी है यानी कि अस्थिरता है, घट बढ़ रहा है, उससे हम बचे रहें।
देखो, मैं एक खास बात आपको बता दूं कि इलेक्शंस जब होते हैं तो सिर्फ पार्टी के बनने या ना बनने से ही मतलब मेनली जो शेयर मार्केट है उस पर असर नहीं पड़ता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेनली मतलब असर डालते हैं शेयर मार्केट पे। तो मैं आपको यहाँ पे अन्य फैक्टर्स जो भी हैं वो बताती हूँ कि कितने फैक्टर्स हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेनली शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट डालते हैं इलेक्शन के टाइम। देखो, पहला इलेक्शन का मैनिफेस्टो, एग्जिट पोल्स, मेनली जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो भी, और फॉरेन इन्वेस्टर्स और यहाँ तक कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने जैसे कि बोला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज सेफ इन्वेस्टिंग। तो जब भी आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेनली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो देखो, आज की वीडियो में मेनली इतना ही। अगर आपको कुछ भी मुझसे सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, इलेक्शन में आप अपना वोट डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये आपका अधिकार है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।